Hey everyone, welcome to my channel MSA Coaching. Today we discuss about weighted aggregative index number. इंडेक्स नंबर की सीरीज आपको पता है कि चल रही थी। पार्ट 1 हमने कर लिया था, पार्ट 2 हमने कर लिया था। आज हमारी बारी है पार्ट 3 की। ठीक है, तो पार्ट 3 में आज हम डिस्कस करेंगे वेटेड एग्रीगेटिव इंडेक्स नंबर। क्लियर? पहले जो भी हमने क्वेश्चन करे उसमें हमने क्या करा था, सिर्फ प्राइस के बारे में बात हो रही थी। हमने पिछली वीडियो अगर आपने देखी हो तो उसमें सिंपल प्राइस इंडेक्स था, तो यानी कि सिर्फ प्राइस के बारे में बात हो रही थी। आज हम बात करेंगे क्वांटिटी के बारे में, इसीलिए इसको कहते हैं वेटेड एग्रीगेटिव इंडेक्स नंबर। यानी कि हमने अब वेट के बारे में यानी कि क्वांटिटी के बारे में भी डिस्कस करना है। ठीक है, प्राइस के साथ उसकी क्वांटिटी भी डिस्कस होगी। क्लियर? तो ये जो क्वेश्चन है आपका बोर्ड के पेपर के हिसाब से इंतहाई अहम क्वेश्चन है। भाई आसान तरीके से मैं आपको ये क्वेश्चन स्टेप बाय स्टेप समझाऊंगी, तो वीडियो की एंड तक मेरे साथ बने रहेगा ताकि कॉन्सेप्ट अच्छे से आपको क्लियर हो जाए। क्लियर? तो सबसे पहले हम चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन को हम अच्छे से समझेंगे, देन हम जाएंगे फॉर्मूलाज, फिर हम सोल्यूशन की तरफ चलेंगे। तो क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन हमारा क्या है, कैलकुलेट लेस्पियर, पाशे एंड फिशर इंडेक्स नंबर फॉर द गिवन डेटा टेकन 2008 एज बेस ईयर। वेटेड एग्रीगेटिव इंडेक्स नंबर में हम क्या करेंगे, लेस्पियर, पाशे और फिशर इंडेक्स नंबर को हम क्या करेंगे, कैलकुलेट करेंगे। और इसमें 2008 को हमने क्या करना है, बेस ईयर लेना है। क्लियर? तो क्वेश्चन देखें, हमें 4 चीजों के बारे में बात की गई है, ए बी सी डी। इसकी प्राइस दे दी गई है और विथ क्वांटिटी, यानी कि 2008 में इसकी प्राइस ये थी, क्वांटिटी ये। इसी तरह बी की क्वांटिटी प्राइस ये थी, क्वांटिटी ये। इसी तरह 2009 में दिया हुआ है कि इसकी प्राइस ये रखी गई है और क्वांटिटी ये, यानी कि प्राइस के साथ उसकी क्वांटिटी भी बताई गई है। एन जो हम किसके लिए यूज करते थे, करंट ईयर के लिए, और ओ किसके लिए यूज करते थे, बेस ईयर के लिए। क्लियर? तो इसी तरह वही चीज आपने अपने जहन में रखनी है। और अब आप देखें मैं इसमें क्या करती हूँ। ये हमारा क्या है, बेस ईयर है। ठीक है, 2008। तो इसकी जो प्राइस है वो क्या है, पी ओ कहलाएगी। ठीक है, क्योंकि बेस प्राइस है ना, तो पी ओ कहलाएगी। इसी तरह क्वांटिटी बेस ईयर की क्या कहलाएगी, क्यू ओ। क्लियर? क्वांटिटी है यानी कि क्वांटिटी फॉर बेस ईयर, क्यू ओ। इसी तरह अब 2009 हमारा क्या है, करंट ईयर है। तो करंट ईयर अगर है तो 2009 की जो प्राइस है वो क्या कहलाएगी, पी एन, यानी कि प्राइस फॉर करंट ईयर क्या कहलाएगी, पी एन। और इसी तरह क्वांटिटी क्या कहलाएगी, करंट ईयर की क्वांटिटी फॉर करंट ईयर, क्यू एन। तो हमने इनके नाम दे दिए इनको, ताकि हमारे कॉन्सेप्ट क्लियर रहे कि क्या पीओ है, क्या क्यूओ है, क्या पीएन है और क्या क्यू है। यहाँ तक क्लियर है? आगे चलते हैं। अब हम आते हैं अपने फॉर्मूलाज की तरफ। तो पहला फॉर्मूला हमारा क्या है, लेस्पियर को हम डिस्कस करेंगे। इंडेक्स नंबर, ठीक है जी, लेस्पियर इंडेक्स नंबर को डिस्कस करेंगे। फिर हम पाशे, पी डबल एस सी एच ई एस, पाशेस इंडेक्स नंबर, इसको डिस्कस करेंगे यहाँ। और फिशर को हम यहाँ डिस्कस कर लेते हैं, फिशर इंडेक्स नंबर। क्लियर? अब हम इसके फॉर्मूला देखते हैं। लेस्पियर, लेस्पियर की बात करें तो लेस्पियर कहलाता है हमारा, लेस्पियर को हम क्या कहते हैं, बेस ईयर मेथड भी कहते हैं। लेस्पियर को हम क्या कहते हैं, बेस ईयर मेथड भी कहते हैं। ये बात आप याद रखिएगा, लेस्पियर को हम क्या कहते हैं, बेस ईयर मेथड भी कहते हैं। अब देखें, हम फॉर्मूला बनाते हैं। आई इंडेक्स नंबर, लेस्पियर है, हमने यहाँ एल लिख दिया कि भैया हम लेस्पियर का इंडेक्स नंबर निकाल रहे हैं। फॉर्मूला क्या है, इस तरह से याद करेंगे। देखिए, समीशन क्यू पी क्यू, समीशन पी क्यू मल्टीप्लाई बाय 100। अब क्या करना है, देखें मैंने आपको बताया कि लेस्पियर को क्या कहते हैं, बेस ईयर मेथड भी कहते हैं। तो हम बेस से स्टार्ट करेंगे, बेस होती है नीचे, तो बेस से स्टार्ट करेंगे। और बेस की पहचान क्या है, ओ। ठीक है, तो बेस से स्टार्ट करेंगे, ओ ओ ओ एन। इस तरह आप फॉर्मूले आसानी से याद कर सकते हैं। ठीक है,
कैसे याद करेंगे? हमें बस ये याद रखना है कि लेस पेयर को क्या कहते हैं? बेस ईयर मेथड भी कहते हैं। तो बेस ईयर है, हमने पहले समीशन पी क्यू लिख लिया, समीशन पी क्यू लिख लिया। बेस है इसलिए हम बेस से स्टार्ट करेंगे और बेस क्या होती है? ओ। तो ओ एन। तो इसका ये फॉर्मूला आपको आसानी से याद हो जाएगा। इसी का नाम पाशे को हम क्या कहते हैं? करंट ईयर मेथड भी कहते हैं। तो इसका फॉर्मूला अगर हम बनाएंगे, इंडेक्स नंबर पाशे का निकाल रहे हैं, आप सेम उसी तरह करेंगे, समीशन पी क्यू मल्टीप्लाई बाय 100। क्लियर? अब पाशे को क्या कहते हैं? करंट ईयर। करंट ईयर की पहचान क्या है? एन। और करंट ईयर कहां से? ऊपर से। हम ऊपर से शुरू करेंगे। तो यहाँ देखें फॉर्मूला कैसे बनेगा? एन 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 और यहाँ ओ। क्लियर? यानी कि करंट ईयर है तो एन 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 ओ। तो इस तरह से आपको आसानी से फॉर्मूला याद हो जाएगा। फिशर की बात करते हैं। फिशर इंडेक्स नंबर क्या होता है? हम यहाँ कहेंगे कि भाई लेस पेयर ले लो, मल्टीप्लाई करो पाशे से। क्लियर? और स्क्वायर रूट लेके मल्टीप्लाई बाय 100 कर दो। तो इस तरह से फिशर आ जाएगा। यानी कि फिशर क्या है? कॉम्बिनेशन है हमारा लेस पेयर और पाशे का। जब लेस पेयर पाशे को मल्टीप्लाई करके उसका स्क्वायर रूट लेंगे, फिर उसको मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे, तो हमारा फिशर इंडेक्स नंबर आ जाएगा। क्लियर है? यहाँ तक फॉर्मूलास अच्छे से समझ आ गए। अब हम चलते हैं अपने सॉल्यूशन की तरफ। अच्छा, अब हमें क्या क्या चीजें चाहिए, उनके हम बना लेंगे कॉलम। ठीक है, अब हम देखते हैं। हमें फॉर्मूला में चाहिए पी एन क्यू ओ। तो हमने यहाँ एक कॉलम बना लिया पी एन क्यू ओ। क्लियर? फिर हमें चाहिए पी ओ क्यू ओ। तो हमने एक और कॉलम बना लिया पी ओ क्यू ओ। फिर हमें क्या चाहिए? पी एन क्यू एन। पी एन क्यू एन। फिर क्या चाहिए? पी ओ क्यू एन। तो ये हमारे बन गए कॉलम। यानी कि जो जो क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए कॉलम चाहिए थे, हम एक साथ बना लेंगे 4 कॉलम। देन हम वैल्यू पुट करके आंसर निकाल लेंगे। तो सबसे पहले हमने क्या करना है? पी एन और क्यू ओ। पी एन हमारा क्या है? अब देखें, अब इसको गौर से देखना है। ये रहा पी एन, ये रहा क्यू। यानी कि इन दोनों को मल्टीप्लाई कर करके हमने लिखना है। 45 इंटू 5 2 to 5। ठीक है, और फिर आ जाते हैं 150 इंटू 4 600। 48 इंटू 10 480। 350 इंटू 12 4200। क्लियर? इसका समीशन ले लेते हैं हम। पी एन क्यू ओ का समीशन क्या आएगा? सबको ऐड करने के बाद हमारे पास क्या आया? 5505। अब चलते हैं नेक्स्ट कॉलम की तरफ। नेक्स्ट कॉलम क्या है? पी ओ क्यू ओ। पी ओ ये रहा, क्यू ओ ये रहा। इन दोनों को मल्टीप्लाई कर करके लिखेंगे। 32 इंटू 5 160। 120 इंटू 4 480। 42 इंटू 10 420। 220 इंटू 12 2640। इसका भी समीशन ले लेते हैं। पी ओ क्यू ओ का समीशन क्या आएगा? इन सबको ऐड करके हमारे पास आएगा 3700। चलें जी, अब हम चलते हैं नेक्स्ट कॉलम की तरफ। अब क्या है? पी एन क्यू एन। तो पी एन ये रहा, क्यू एन ये रहा। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। 45 इंटू 4 180। 150 इंटू 3 450। 48 इंटू 8 384। 350 इंटू 7 2450। अब इसका समीशन लेंगे तो हमारे पास क्या आंसर आएगा? 3464। नेक्स्ट चलते हैं अपने कॉलम की तरफ। पी ओ क्यू एन। अब देखें ध्यान से, पी ओ ये रहा, सॉरी पी ओ क्यू एन यानी कि फर्स्ट इंटू लास्ट। ठीक है, 32 इंटू 4 128। 120 इंटू 3 360।
42 इंटू 8 336, 220 इंटू 7 1540। POQN का समीशन क्या आएगा, इन सबको ऐड करेंगे 2364। ठीक है, ये कॉलम हमने बना ली है। अब हम नेक्स्ट चलते हैं, इनमें वैल्यू पुट करेंगे और आंसर निकालेंगे। लेस पेयर में आते हैं। PN समीशन PNQ, समीशन PNQ हमारा क्या आया था 5505, POQO 3700 मल्टीप्लाई बाय 100। इनको डिवाइड करेंगे, मल्टीप्लाई 100 करेंगे 148.78%। मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे यानी कि हमने सबकी परसेंटेज निकाली है। क्लियर, लेस पेयर हो गया। अब हम पाशे की तरफ चलते हैं, इसमें वैल्यू पुट करेंगे। तो सबसे पहले हमने PNQN क्या आया 3464, POQN 2364 मल्टीप्लाई बाय 100। ठीक है, इसका आंसर आया 146.53%। क्लियर, यानी कि हमारा लेस पेयर भी आ गया और पाशे भी आ गया। नेक्स्ट चलते हैं हम फिशर की तरफ। इसमें हम क्या करेंगे, लेस पेयर का जो आंसर आया वो पुट करेंगे, पाशे का जो आंसर आएगा वो पुट करेंगे, लेकिन मल्टीप्लाई बाय 100 नहीं करेंगे। सॉरी, क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि परसेंटेज ऑलरेडी इन दोनों की क्या है निकली हुई है। ठीक है, तो हम मल्टीप्लाई बाय 100 नहीं करेंगे। तो अब हम करते हैं 148.78 मल्टीप्लाई 146.53, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, स्क्वायर रूट लेंगे, फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करके क्या आया 21800.73। देन हम इसका आंसर निकालेंगे, इसका स्क्वायर रूट लेंगे 147.65। क्लियर, आई होप आपके अच्छे से समझ आ गए हो किस तरह हमने काम किया। सबसे पहले हमने क्वेश्चन पढ़ा, क्वेश्चन में हमने आइडेंटिफाई करा कि क्या PN है, क्या QN है, क्या PO है, क्या QO है। देन हमने अपने फॉर्मूलाज की तरफ आए। फॉर्मूलाज मैंने आपको इंतहाई आसान तरीके समझाए हैं कि लेस पेयर को हम क्या कहते हैं, बेस ईयर मेथड भी कहते हैं। बेस ईयर मेथड जब आएगा आपने क्या करना है, ओ बेस से शुरू करना है। बेस क्या होती है ON, इस तरह से फॉर्मूला आपको याद हो जाएगा। फिर हम पाशे की तरफ आए, फिर हमने इसका फॉर्मूला करंट ईयर मेथड होता है तो N से शुरू किया, NNNO। फिर हम फिशर की तरफ आए, फिशर का क्या करेंगे कि दोनों आंसर को मल्टीप्लाई करके स्क्वायर रूट ले लेंगे, हमारा फिशर इंडेक्स नंबर आ जाएगा। देन हमने कॉलम बनाए, कॉलम हमने अपने फॉर्मूलाज को देख देख के बनाए कि हमें क्या क्या चीजें चाहिए थी, किस किस का समीशन चाहिए था, उन सब का हमने कॉलम तैयार किए। कॉलम तैयार करने के बाद हमने सबका समीशन किया। समीशन करने के बाद हमने क्या किया भाई, वैल्यू पुट करी और आंसर निकाल लिया। क्लियर, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। मिलती हूँ मैं अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। अल्लाह हाफिज।